हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स। इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे बच्चे और समस्त स्कूलों में कॉलेजों में अंग्रेजी सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले मेरे बच्चे, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, आप सभी को मुझ दिनेश खुल्लर की ओर से जय माता दी, राधे राधे। व्यस माता रानी जी के दिनों में मैं माता रानी जी से हर प्रार्थना में सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं। अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपने बच्चों के लिए मांगता हूं, उनका एक अच्छा करियर बने और वो बहुत तरक्की करें जीवन में। और ये सच बताता हूं, एक टीचर को एक बच्चे की उन्नति पर, उसकी तरक्की पर जितनी खुशी होती है, उससे बढ़कर खुशी उसके लिए कोई नहीं होती। व्यस वो फूला नहीं समाता कि उसका बच्चा जो है एक अच्छी पोस्ट पे लग गया। व्यस हर डिपार्टमेंट में मेरे बच्चे बैठे हैं। आई हैव मच एक्सपीरियंस। और जिस भी डिपार्टमेंट में जाता हूँ, बड़े बड़े अफसर बने बैठे हैं, उठकर स्टैंड हो जाते हैं। व्यस पाँव को छू लेते हैं मेरे। और व्यस इतना गर्व महसूस करता हूँ उस समय, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। व्यस तो व्यस बस यही आपसे प्रार्थना कि आप भी लगन से पढ़िए। व्यस मुझे आपका भी ये क्रेडिट मिलना चाहिए। व्यस तो चलिए व्यस आज की कक्षा को अटेंड करते हैं। आज की कक्षा में व्यस जो मैं आप जी के लिए शब्द लेकर आया हूं, दो, उनमें पहला शब्द है ल्यूमिनस, LUMINOUS। दोबारा से स्पेलिंग सुनिए, ल्यूमिनस, LUMINOUS। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है व्यस चमकदार, प्रकाशमान। तो व्यस ये एक एडजेक्टिव है, इसको हम सेंटेंस में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, तो चलिए एक सेंटेंस में समझते हैं। ही हैज अ ल्यूमिनस करियर, LUMINOUS, ल्यूमिनस करियर, कि उसका जो करियर है वो एक ल्यूमिनस है, यानी कहने का प्रकाशमान है, यानी ब्राइट है, बड़ा अच्छा है। तो यस, इसके लिए अगर हम सिनोनिम्स यूज करें तो उसमें हम ले सकते हैं ब्राइट, BRIGST, ब्रिलियंट, BRILLIENT, शाइनिंग, SHINING, रेडिएंट, RADIANT, डेजलिंग, DAZZLING, ग्लोइंग, GLOWING, ग्लीमिंग, GLEAMING। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके। और इंटोनिम्स में है डार्क, DARK, डार्क। तो व्यस चलते हैं दूसरे शब्द के पर। दूसरा शब्द है कटसी, कटसी, COURTESY। कई लोग कटसी बोल देते हैं, कटसी बोला जाता है, ये साइलेंट रहता है। कटसी यानी ये एक नाउन है। इसके स्पेलिंग सुनिए, COURTESY। कटसी नाउन है, इसका मतलब है शिष्ट व्यवहार, सौजन्य। यानी इसके लिए एक सेंटेंस हम प्रयोग करते हैं। व्यस हिज कर्टसी मेड हिम यूनिवर्सल फेवरेट, हिज कर्टसी मेड हिम यूनिवर्सल फेवरेट, यानी उसकी कर्टसी ने उसको सार्वजनिक रूप से फेमस कर दिया। उसके शिष्ट व्यवहार ने, उसकी सौजन्यता ने उसको फेमस कर दिया।
तो वीएस इसके सिनोनिम से में हम यूज कर सकते हैं पोलाइटनेस, POLITENESS, सिविलिटी, CIVILITY, रिस्पेक्ट, RESPECT, और रिफाइनमेंट, REFINEMENT। और वीएस इसके एंटोनिम्स में हम कह सकते हैं डिसकर्टसी, DISCOURTSY, या फिर रूडनेस, RUDENESS। मेरे प्यारे बच्चों, ये थी वोकैब और सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड हमारा पहला भाग आज का। तो ये चलते हैं आज की कक्षा के दूसरे पार्ट को समझ लेते हैं, दूसरे सेक्शन पे चलते हैं, वो है ईडियम का। व्यूअर्स, ईडियम्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ व्यूअर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा ईडियम्स को अपनी जुबान पर लाइए और व्यूअर्स लोगों के साथ बोलिए, देखिए बहुत सुंदर लगेगा। तो व्यूअर्स, आज का जो ईडियम्स लाया हूँ उसमें पहला ईडियम है ग्रीस समबॉडीज पाम। ग्रीस समबॉडीज पाम, PALM, पाम। ग्रीस, GREASE, ग्रीस समबॉडीज पाम। इसका मतलब होता है व्यूअर्स घूस देना, रिश्वत देना। तो व्यूअर्स इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। इन सम कंट्रीज इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू ग्रीस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पाम। कहते कि कुछ कंट्रीज में ये एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई है गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा घूस लेने की। तो व्यूअर्स इस प्रकार से इस सेंटेंस का प्रयोग किया जा सकता है। अब सेकंड जो लाया हूं, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल, SOUL, सोल, टुगेदर। यानी इसका मतलब ये होता है व्यूअर्स गुजारा करना। तो इसके लिए सेंटेंस से समझते हैं। ही वॉज अनएम्प्लॉयड एंड होमलेस but somehow he managed to keep body and soul together। तो कहने का मतलब ये है कि वो अनएम्प्लॉयड था, उसके पास नौकरी नहीं थी, घर नहीं था, फिर भी उसने किसी ना किसी तरह से अपना गुजारा किया। तो व्यूअर्स बहुत ही अच्छे ये ईडियम है और बहुत कॉमन है, लोग यूज भी करते हैं व्यूअर्स, तो आप भी इसका यूज कीजिए। तो व्यूअर्स चलते हैं एरर के ऊपर। आज की एरर कंजंक्शंस के ऊपर है व्यूअर्स। मैंने ग्रामर फैमिली के सभी मेंबर्स यानी नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, सब की एरर्स आपको बताई व्यूअर्स। अब कंजंक्शंस की आज टर्न है व्यूअर्स, उसके बारे में बता रहा हूँ। कंजंक्शंस क्या है इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर पहले से लोड किया हुआ है व्यूअर्स। आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पर जाकर जो स्पोकन इंग्लिश की क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसको खोलिए और उससे आप जो है इसका पूरा डिटेल ले सकते हैं। वैसे हम थोड़ा सा बताऊंगा। ए कंजंक्शन इज अ वर्ड विच मियरली ज्वाइंस टुगेदर सेंटेंसेस एंड समटाइम्स वर्ड्स। मतलब ये सेंटेंसेस को या वर्ड्स को इकट्ठा जोड़ता है व्यूअर्स, इसलिए इसे कंजंक्शन बोला जाता है। तो व्यूअर्स तो रूल है, जैसे सम कंजंक्शन वर्ड्स आर यूज टुगेदर। अब कुछ ऐसे कंजंक्शन वर्ड हैं व्यूअर्स वो जोड़े के रूप में आते हैं, उनको हमेशा ध्यान रखना है व्यूअर्स, उनकी जगह कुछ और नहीं लगा देना। जैसे दो, THOUGH, दो के साथ येट, YET, येट आएगा। नो सूनर के साथ हम देन का THAN, देन का प्रयोग करेंगे। लेस्ट के साथ आएगा शुड, LEST, लेस्ट के साथ जोड़ा है जो वर्ड है शुड है, SHOULD। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनका आपस में जोड़ा है, ये इकट्ठे आते हैं। हार्डली और व्हेन ये इकट्ठे आते हैं व्यूअर्स। ऑल्दो और येट ये इकट्ठे आते हैं। सच और एज ये इकट्ठे आते हैं। स्केर्सली और व्हेन ये इकट्ठे आते हैं व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स कुछ सेंटेंसेस में इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे एक रॉन्ग सेंटेंस बोल रहा हूं, इस प्रकार की गलती लोग कर लेते हैं। नो सूनर वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। नो सूनर वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। अब देखिए व्यूअर्स इसमें क्या किया उसने, सारा सेंटेंस ठीक है, बस एक शब्द को मिस कर दिया, देन को,
क्योंकि नो सूनर के साथ देन का जो है कॉम्बिनेशन है वो आता ही आता है वियर्स। नो सूनर तो बोलना ऐसे चाहिए था, राइट सेंटेंस विल बी नो सूनर वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, कि जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन चल पड़ी। और सेंटेंस देखते हैं, एक रॉन्ग सेंटेंस बोल रहा हूं, आल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए आल्दो के साथ बट का प्रयोग गलत कर दिया गया वियर्स। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि आल्दो के साथ हमेशा येट का प्रयोग होता है वियर्स। तो राइट सेंटेंस विल बी आल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। आल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। तो इस प्रकार से बनेगा वियर्स। और सेंटेंस देखते हैं, वी हैड हार्डली गोन आउट बिफोर इट बिगेन टू रेन। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम अभी निकले ही थे बाहर की बारिश शुरू हो गई, लेकिन अब यहाँ पर एक गलती कर गया वो कि बिफोर लगा गया हार्डली के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए वियर्स, हमें ऐसे लिखना चाहिए था, वी हैड हार्डली गोन आउट व्हेन इट बिगेन रेन। तो उस बारिश शुरू हो गई, तो हमें व्हेन का प्रयोग करना चाहिए था। इसी प्रकार से वियर्स जो मैंने ऊपर सारे जोड़े बताए हैं आपको, वो उनके साथ वो चीज़ें जरूर आनी चाहिए। एक तो ये गलती हम करते हैं, इसके अतिरिक्त जो और कंजंक्शन से रिलेटेड टिप्स हैं वो मैं अगले वीडियो में दूंगा आपको, वीडियो लंबा हो जाएगा वियर्स। तो चलते हैं वियर्स, आज की वीडियो की अंतिम पार्ट को हम सीख लेते हैं, अंतिम आइटम को सीख लेते हैं वियर्स, वो है डेली यूज सेंटेंसेस। आप डेली यूज सेंटेंसेस में आज का पहला सेंटेंस है, क्या आपका अपॉइंटमेंट है? क्या आपका अपॉइंटमेंट है? डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट? डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट? तो वियर्स कई बार हम लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं। अब डॉक्टर से भी कई बार हम सीरियस कोई पेशेंट होता है तो पहले अपॉइंटमेंट ले लेता है ताकि जाते ही उसका नंबर पड़ जाए, ठीक है। तो वहाँ बोला जा सकता है, अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करो, अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करो। डू दी बेस्ट यू कैन, डू दी बेस्ट यू कैन। नेक्स्ट सेंटेंस है वियर्स, कारोबार फल फूल रहा है, कारोबार फल फूल रहा है। बिजनेस इज बूमिंग, बिजनेस इज बूमिंग, BOOMING, बूमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस हम ले सकते हैं वियर्स, मैंने एक डरावना स्वप्न देखा, मैंने एक डरावना स्वप्न देखा। आई हैड अ नाइटमेयर, NIGHTMARE, आई हैव अ नाइटमेयर वियर्स। और अंतिम सेंटेंस है, यह एक असफल विचार था, यह एक असफल विचार था। इट वॉज अ फ्लॉप आइडिया, इट वॉज अ फ्लॉप, FLOP, फ्लॉप आइडिया, इट वॉज अ फ्लॉप आइडिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की कक्षा। आशा करता हूँ मेरे बच्चों आपको कुछ ना कुछ इस कक्षा में से भी नया जरूर सीखने को मिला होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जो भी नए व्यूअर्स इसको देख रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन, अगर आपको इस सिंपल से टीचर्स की बात समझ में आती है और आपको कुछ लाभ हो रहा है और आपको लगता है कि भविष्य में ये टीचर आपकी कुछ मदद कर सकता है, तो इस टीचर को शाबाशी के रूप में आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर और डियर्स को शेयर कीजिए वियर्स, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं दिनेश कुल्लर यहीं पर अपनी कक्षा को समाप्त करता हूं। कल फिर मिलूंगा नए कंटेंट के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।